सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो है अपना ईएम वेव्स का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो कि टर्म 2 में आने वाला है। तो देखो यार, ये सब सीबीएसई वगैरह के एग्जाम में ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं ईएम वेव्स से, उनको मैं आज कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आखिरी तक बने रहना है यार वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ईएम वेव से क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर द मैग्नेटिक वेव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ ईएम वेव हैज अ पीक वैल्यू ऑफ इतना, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पूछा है और सी इंटू बी नॉट कर देंगे अपन। अब ई नॉट की जगह हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ इंटू बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 20। अब 20 नैनो टेस्ला है वो, तो 20 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अब 10⁸ से 10⁻⁹ गया तो -1 बचा। अब 10⁻⁻1 मतलब 1/10। अब 1/10 से एक जीरो कट गया, तो यहाँ बचता है ई नॉट इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये ई नॉट की वैल्यू है। अब इसकी बात करते हैं। ये क्या बोलता है कि एक लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है, लाइट विद एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना। लाइट का इंसिडेंट वाला जो लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इतना, ठीक है। एक सरफेस पे फॉल हो रहा है जिसका एरिया है इतना। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पैन। मतलब अपने को एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स का एक सेकेंड फोर्स का जो है अपने पास क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन? नहीं, वो मैकेनिक्स के लिए होता है। इन सब चीज़ों में हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम तो चलो गिवन है, मोमेंटम गिवन है क्या? नहीं। मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं इन सब कंडीशन में? तो एवरेज मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है u अपॉन c। अब u क्या है? u एनर्जी होता है। तो u को कैसे निकाल सकते हैं अपन? u का फॉर्मूला होता है एवरेज फ्लक्स, दैट इज 18 इंटू एरिया, दैट इज 20 इंटू टाइम। कितना टाइम पे लग रहा है? 30 मिनट। तो 30 मिनट को सेकंड में किया तो 30 इंटू 60। ये जो है मेरा एनर्जी है। तो u इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 18 टू ज़ा तो कितना, 1 2 3, हाँ 6.28 इंटू 10⁶ हो जाएगा। इतना आएगा। ये मेरा क्या आया? u का वैल्यू आ गया। अब मैं p कैसे निकालूंगा? दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है u/c। 6.28 इंटू 10⁻⁶/3 इंटू 10⁸। तो यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻²। हाँ, तो p का वैल्यू आ गया। फोर्स का क्या वैल्यू है? F इज इक्वल टू p/t। तो p आ गया 2 पॉइंट, एक सेकेंड कितना आएगा देख लेते हैं। 3 2 ज़ा, चलो ना अप्रॉक्स में 2 ही मान लो। 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन F बाई कितना है? t। तो t कितना है? 30 इंटू 60 करना पड़ेगा ना सेकंड में लेने के लिए। हाँ, अब नीचे कितना हो गया? 1 2, तो 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना आएगा आंसर, ठीक है। ये आया फोर्स का वैल्यू। होप समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लगा। बेसिकली 3 फार्मूला लगा है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये u का फार्मूला, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। इन सब का स्क्रीनशॉट लेना, ठीक। तो अब जो है इन दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन। एक रेडिएशन आ रहा है
जिसका जो है 100 वॉल्ट बल्ब से आ रहा है जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पे है। अज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज इतना। अपने को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सीधी बात ठीक है। तो अभी तक या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा था, या मैग्नेटिक दे रहा था, इलेक्ट्रिक निकालने बोल रहा था। लेकिन अभी पूरा का पूरा खेल अलग है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी निकालते हैं ना यार, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया, और पावर कितना है 100 वॉट, और कितना एफिशिएंट है 2.5%, तो 2.5% ले लेते हैं, अपॉन एरिया कितना है। अब बल्ब का एरिया जो है वो होता है 4 पाई r², ठीक है। अब r की जगह यहाँ पे अपने को क्या लेना है, डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 3 लेंगे। अच्छा ये बात, ठीक है। तो ये यहाँ से इंटेंसिटी आ जाएगा समथिंग अराउंड 2.5% है, तो परसेंट का नीचे 100 से 100 कट गया, आ जाएगा समथिंग अराउंड 0.022, ये आएगा इंटेंसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंटेंसिटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट C इंटू ERMS के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ इंटेंसिटी तो मिल गया, तो ERMS निकाल लेते हैं अपन। तो ERMS हो जाएगा रूट ओवर इंटेंसिटी बाय एप्सिलॉन इंटू C, तो रूट ओवर 0.022 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो कि एप्सिलॉन का वैल्यू है, और इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं देख चुका हूँ कॉपी में, ये जो वैल्यू है ये 2.9 के समथिंग कुछ आती है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या आया, ERMS आया, तो E0 कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ERMS, तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू √2, ठीक है। अब B0 कैसे निकाले, B0 क्या होता है, E0 बाय C होता है। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो E0 क्या मिले 2.9 इंटू √2 अपॉन 3 इंटू 10⁸। अगर बोर्ड में ऐसे छोड़ देते हो, आगे सॉल्व नहीं करते हो, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आगे सॉल्व करते हो और अगर तुम्हारा आंसर गलत आ गया तो नंबर कट जाएंगे, हमेशा ये याद रखना। इसीलिए यहाँ तक लाके छोड़ देने का सीधा, ठीक है। तो ये B0 और E0 की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक रेडियो को ट्यून करते हैं किसी स्टेशन से 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पूछा है। तो अपने को जो है फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी दिया है 7.5 मेगाहर्ट्ज, मतलब 7.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है 12 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है, वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू होता है C/V1, ये फर्स्ट का है, तो C होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन V1 है 7.5 इंटू 10⁻6, ठीक है। इससे ये 2 टाइम्स गया, तो यहाँ 100 बचा, ठीक है, पर 100 बचा तो 300/7.5, ठीक। और λ2 कितना हो जाएगा, C/V2 3 इंटू 10⁸ अपॉन 12 इंटू 10⁻6, ये कटा, ये 100 बचा, 300/12, 1/4 इंटू 100 25 आएगा ये 25, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स हो गए, ठीक। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। होप ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मतलब यहाँ से आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ से कम ही आता है। तो 4 ही न्यूमेरिकल आज के लिए सफिशिएंट रखते हैं, ठीक है। इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। और भी वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ में, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को।